previous video we have learnt about nutrition and mode of nutrition कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन के साधन क्या होते हैं। तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं और वो खाना हमारे शरीर पे, हमारी बॉडी पे किस तरीके से इफेक्ट करता है, किस तरीके का प्रभाव डालता है, वो होता है न्यूट्रिशन। जैसे अगर हम हमारी डाइट में हेल्दी फूड लेते हैं, सारे पोषक तत्व जो है जैसे विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, रफीज, ये सब लेते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल फिट, एक्टिव और स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन अगर हम हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशियस फूड है, मतलब जो पोषक तत्व है, ऐसा भोजन जिसमें बहुत पोषण होता है, वो नहीं लेते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, मैगी हो गया, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब ज़्यादा लेते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो फिट और एक्टिव नहीं रहती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। फिर हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, मतलब न्यूट्रिशन के क्या क्या साधन होते हैं। न्यूट्रिशन के दो साधन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेल्फ न्यूट्रिशन और सेल्फ फीडर्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म किसकी हेल्प से खाना बनाते हैं? सनलाइट एनर्जी से, और जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी हेल्प से, वाटर से, इसकी हेल्प से जो लोग खाना बनाते हैं। जैसे प्लांट्स का एग्जांपल है, ये जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाते हैं, तो वो किसमें आते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर सेल्फ फीडर्स, दैट आर नॉन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, वो होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये किसमें आते हैं? हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, क्योंकि हम हमारे खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। जैसे जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये जो भी चीज़ें हमें मिलती है, हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो हम हमारे खाने के लिए किसी और पे डिपेंड है, वी आर हेटेरोट्रॉप। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या हो गया? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और चीज़ पे, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, वो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सबसे मेन पॉइंट है कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? हमें खाने की ज़रूरत किस लिए होती है? जिससे हमारी बॉडी फिट बनी रहे, स्ट्रॉन्ग बनी रहे, प्रॉपर फंक्शन करे, जो भी टास्क हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वो प्रॉपरली हम लोग कर सके। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? खाने की, क्योंकि खाना हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रीन प्लांट्स को, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको फूड किस तरीके से मिलता है। ग्रीन प्लांट्स को फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से मिलता है। ग्रीन प्लांट्स के पास एडवांटेज होता है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। लेकिन हम जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है, हम हमारे खाने के लिए दूसरों पे ही डिपेंड रहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्रीन प्लांट्स एंड देयर फूड, कि उनको किस प्रोसेस से फूड मिलता है। ग्रीन प्लांट्स का फूड लेने का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अब इस प्रोसेस की डेफिनेशन देखिए, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which plants make their own food by the help of sunlight, water and carbon dioxide. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना किसकी हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से, जो हमें किससे मिलती है? प्लांट्स को किससे मिलती है? सन से, वाटर, जो उस सॉइल में जिसमें प्लांट्स उग रहे हैं उस सॉइल में जो वाटर डाला जाता है उससे, और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे लेते हैं? एयर से लेते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन से वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? जैसे ये कोई प्लांट है, ये प्लांट का क्या स्टेम वाला पार्ट है, और दिस इज रूट्स, ठीक है, और ये क्या है? प्लांट की लीफ होती है। अब जब सनलाइट से वो, सन से वो क्या करता है? सनलाइट एनर्जी लेता है। जो लीफ होती है प्लांट्स की, वो कौन सी कलर की होती है? ग्रीन कलर की। और ये ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। जो लीफ होती है प्लांट की, उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल नाम का, उसकी वजह से जो लीफ होती है वो ग्रीन होती है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है। अब जो सनलाइट एनर्जी इसको मिलती है वो कौन स्टोर करके रखता है लीफ में? क्लोरोफिल स्टोर करके रखता है। और जो हम पेड़ों के रूट्स में पानी डालते हैं, वो पानी कहाँ जाता है? स्टेम के थ्रू ऊपर चला जाता है लीफ तक।
और वो सन एयर से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन तीनों के प्रोसेस से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो दो मेन चीजें बनती है, ग्लूकोज और स्टार्च। ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स का क्या होता है, फूड होता है। प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसके पार्ट्स के रिपेयर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट जो फूड होता है उसका, वो क्या होता है, ग्लूकोज। और स्टार्च, स्टार्च मतलब स्टोर्ड फूड होता है कि अगर कभी उसको रिक्वायरमेंट हो तो वो इसका यूज कर सकता है। अब एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है इससे, और वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, जो कि प्लांट्स के यूजफुल का नहीं होता है लेकिन ह्यूमन बीइंग के बहुत यूजफुल होता है। तो ये पूरा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स है सनलाइट लेते हैं, सन से, एयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो पानी हम डालते हैं वो उसके स्टेम और रूट्स तक जाता है, फिर लीफ तक जाता है। उसके प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इन सब प्रोसेस से, और वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, जिसमें ग्लूकोज तो प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट्स के लिए बिल्कुल वेस्ट होता है। लेकिन वो ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल होती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, जिसकी हेल्प से हम लोग सांस लेते हैं। ये सब अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स है उनको अपना खाना किस तरीके से मिलता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, जो पानी हम लोग रूट्स में डालते हैं वो पानी स्टेम के थ्रू इसमें जाता है, लीफ में जाता है। सन से वो लोग क्या लेते हैं, सनलाइट एनर्जी लेते हैं, और एयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और उससे क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट्स का फूड होता है, प्लांट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और उनके पार्ट्स की रिपेयर होती है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स के लिए कोई यूजफुल नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ऑक्सीजन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यूजफुल होती है। अब ग्लूकोज के साथ साथ उसमें क्या बनता है, स्टार्च भी बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोर्ड फूड। कि जब प्लांट्स को अपने ग्रोथ और रिपेयरेशन के लिए जो यूजफुल होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है, कि जब उसको रिक्वायरमेंट होगी वो इसका यूज करेगा, मतलब स्टोर करके रखता है ये स्टार्च अपने अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस किसका होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसको एक बार समझ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। Now we will discuss about equation for photosynthesis. Photosynthesis के लिए जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलती है, एयर से मिलती है। उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, जो वाटर हम सॉइल में डालते हैं, रूट्स में डालते हैं, वो वाटर, और ये क्लोरोफिल किसको स्टोर करेगा, सन से जो सनलाइट एनर्जी मिलती है उसको स्टोर करेगा। अब इन तीनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या है, एक एसेंशियल प्रोडक्ट है जो प्लांट्स का यूजफुल है, उसके ग्रोथ के लिए यूज करता है। ऑक्सीजन है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत वाइटल होता है, एसेंशियल होता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन की हेल्प से सांस लेते हैं, जीते हैं। अब ये सब कैसे होता है, लीफ जो है इसमें क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। अब ये स्टोमेटा जो है इनके दो पोर्स होते हैं, ठीक है। अब जब वो एयर से क्या लेगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो ये जो पोर्स है इसके ये क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जब ये पोर्स खुल जाएंगे तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये पोर्स वापस खुल जाएंगे, और इनसे जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो स्टोमेटा जो लीफ पे होता है वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है, ये भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब लेगा तो इसके पोर्स खुल जाएंगे और फिर वापस पोर्स क्लोज हो जाएंगे, और फिर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इसके पोर्स वापस खुल जाएंगे, और जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, और वो ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल होती है।
अब हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स जो है वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव इन और ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स एंड टेक फूड फ्रॉम दीज सो कॉल्ड होस्ट। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो किसी दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर या उनके बॉडी की सरफेस में, मतलब उनके ऊपर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। और वो किसी और से अपना खाना लेते हैं, किसी और पे डिपेंड रहते हैं, किसी और के ऊपर या उनके अंदर रहते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, होस्ट भी बोलते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, डोडर, फंगाई और कई सारे बैक्टीरियाज है, वो किसमें आते हैं, पैरासाइट्स में आते हैं। अब पैरासाइट्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कैटेगरी में है। पैरासाइट्स प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। अब प्लांट्स के पास तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता ही है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि फिर भी ये क्या है, पैरासाइट है, किसी और पे डिपेंड रहता है। ऐसे क्यों होते हैं? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, हैव नो क्लोरोफिल, कोई क्लोरोफिल उनकी लीफ में नहीं होता है। अगर क्लोरोफिल होगा ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते और किसी और पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स जो है वो कांट लिव फ्रीली फॉर लॉन्ग, वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं और किसी और की बॉडी सरफेस पे या उनके अंदर रहते हैं, इसलिए वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं।